Morning students. So today I am going to teach about second part, session 3, visual and written method of communication. Okay, सेशन 3 का सेकेंड पार्ट हम पढ़ेंगे, मीन सेकेंड यूनिट. ओके, written communication. Communication through written word is called written communication. Understand? कम्युनिकेशन थ्रू रिटेन. अगर राइट करके कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसे क्या बोलेंगे हम? रिटेन कम्युनिकेशन. लाइक अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, इन रिटेन कम्युनिकेशन टू द मैसेज शुड बी फॉर्म क्लियरली एंड इफेक्टिवली. ओके, कह रहे हैं कि अदर फॉर्म और भी कम्युनिकेशंस जो हैं उनके कंपेयर में बोल रहा है अदर फॉर्म कि हम रिटेन कम्युनिकेशन हमारा जो इफ़ेक्टिवली होता है और क्लियरली होता है, क्लियरली और इफ़ेक्टिवली होता है. द इंटेंडेड मैसेज गेट्स कन्वे इन राइट फॉर्म. क्योंकि जब हम मैसेज सेंड करते हैं तो वो राइट फॉर्म में मैसेज जाता है. ओके, बोथ रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन कैन बी थॉट्स ऑफ द टाइप ऑफ verbal communication, but written communication is often more formal way of communication. You know कि हमारा जो रिटन कम्युनिकेशन होता है वो फॉर्मल वे कम्युनिकेशन होता है. क्योंकि आपको मालूम होगा कभी कोई ऑफिस वर्क होता है, अगर ऑफिस वर्क में कोई फाइल वगैरह जमा करनी होती है या रिज्यूम जमा करना होता है तो हम लोग रिटन फॉर्म में ही जमा करते हैं. ओके, तो ये फॉर्मल वे बोल रहा है. ओके, ऑल्सो रिटन राइटिंग इज़ मोर वैलिड और रिलेबल देन स्पीच. रिटन जो फॉर्म होता है हमारा, कोई भी कम्युनिकेशन है या कोई भी मैटर है, अगर वो रिटन है तो उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है रिलेबल देन स्पीच. स्पीच के बजाय जो हमारा रिटन वाले मैटर का क्या होता है, वैलिड होती है. क्योंकि हम जब कुछ भी बोलते हैं, बोलने के बाद तो हम मुकर भी सकते हैं. कभी अगर कोई बात ऐसी आई तो नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, नहीं मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं, तो मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं, तो वो बात मुकरने वाली होती है कि लोग मतलब अपने कही हुई बात को कैंसिल कर सकते हैं. बट रिटन, अगर कुछ रिटन है तो उसको तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो तो प्रूफ है, लीगल प्रूफ है. एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ रिटन कम्युनिकेशन. रिटन कम्युनिकेशन का कंपोनेंट पढ़ेंगे. ओके, in order to communicate effectively in the written form, the write-up should be effectively formed, keeping the mind thing like clarity of the intent topic, careful choice of the word. कह रहे कि रिटन कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिवली फॉर्म होता है जिससे कि इफ़ेक्ट पड़ता है लोगों पर. कीपिंग इन माइंड थिंग लाइक, जैसे हमारे माइंड में वो फिट हो जाता है. क्लैरिटी ऑफ द इंडियन टॉपिक, जो हमारा टॉपिक है जब हम राइट करते हैं तो वो क्लियर, उसमें क्लियरिटी होती है. केयरफुल चॉइस ऑफ वर्ड, हम वर्ड का चूज़ करते हैं, केयरफुली चूज़ करते हैं. ओके, करेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ड, मतलब हम अपना सेंटेंस सही रखते हैं. जब हम भी लिखने जाएंगे तो उसकी प्लानिंग करेंगे ना हम कुछ भी, कि हाँ हमें ऐसे ये लिखना नहीं, ये सेंटेंस नहीं सही है, तो ये वर्ड सही नहीं है, हो सकता है उसको समझ ना आए, तो उस तरीके का हम वर्ड यूज़ करते हैं. कि जो हम जब राइट करते हैं तो हमें जितने मिस्टेक्स होते हैं, जो समझ में नहीं आता है, उन सब को हम क्या करते हैं, नहीं टाइप करते हैं. और बोलने वाले में हो सकता है कोई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो जिसके बारे में हम खुद नहीं जानते हैं, तो रिटन बेस्ड होता है. आल्सो एन इफेक्टिवली रिटन आर्टिकल हैज़ प्रॉपर इंट्रोडक्शन एंड समरी दैट कंप्लीट इट. रिटन में क्या है कि प्रॉपर समरी भी जो है लिखते हैं और इंट्रोडक्शन भी लिखते हैं. इससे कंप्लीट, इंट्रोडक्शन और समरी अगर हम लिखते हैं तो इससे हमारा सेंटेंस क्या होता है, कंप्लीट होता है. बिफोर वी डिस्कस द कंपोनेंट रिटन कम्युनिकेशन विल बी appropriate वी फर्स्ट डिस्कस द पैरामीटर दैट मेक्स रिटन आर्टिकल इफेक्टिव. अब जो हम पढ़ेंगे पैरामीटर और इफेक्टिव आर्टिकल्स, कुछ पैरामीटर्स हैं जिससे कि हमारे आर्टिकल को इफेक्टिव बनाते हैं. ओके, you can think of the 5 C's given below which make a written article effective. 5 C's हैं. ओके, फर्स्ट हमारा है कोहेरेंस. Coherence refer to how well your content organized within the written article overall. Do not paragraph flow logically one to the next
or do the topic of paragraph seem the jump between ideas in a jumped way? मीन्स कि जो हमारा पैराग्राफ है, कोहेरेंस मीन्स होता है जो हम पैराग्राफ लिखते हैं वो पैराग्राफ सही होना चाहिए. ओके, किस तरह का होना चाहिए, कहाँ पे हमें क्या करना, आगे क्या लिखना है, ठीक है, टॉपिक क्या होना चाहिए पैराग्राफ में, ये हमारा कोहेरेंस में आता है. नेक्स्ट है कोहेसिव. कोहेसिव रेफर टू द फ्लो द आइडियाज विद इन अ सिंगल पैराग्राफ. वन आइडिया शुड लॉजिकली फॉलो अनदर, शुड नॉट हैव वर्क मेक अ कनेक्शन बिटवीन द सेंटेंस. मतलब जब हम पैराग्राफ लिखते हैं उसके अंदर उसकी लाइनें, उसके अंदर का सेंटेंस जो है वो कैसा है, कैसा होना चाहिए, ये हम कोहेजन में देखते हैं. ओके, कि कैसा होना चाहिए, या क्या हम वही चीज़ बार बार बातें वही रिपीट तो नहीं कर रहे हैं, ये सब हमारा इस पे चेक होगा. एंड नेक्स्ट है कंसेशन. कंसेशन आपका है रेफर टू हाउ ब्रीफली द रिटन हैज़ बीन एबल टू डिस्कस द पॉइंट विदाउट इंक्लूडिंग अननेसेसरी और रिडंडेंट डिटेल्स. मीन्स आपकी जो हमारा कम्युनिकेशन है, जो हमारा मैसेज है वो ब्रीफली होना चाहिए. ओके, हम अपनी बात को जितना शॉर्ट में कह सके उतना शॉर्ट में हमें रिटेन करना होगा. अननेसेसरी बातें नहीं लिखेंगे हम उसमें. एंड नेक्स्ट है क्लियरिटी. क्लियरिटी रिफर टू हाउ क्लियर द वर्ड, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. मतलब जो हम लिख रहे हैं, जो भी पैराग्राफ हम राइट कर रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए. सब्जेक्ट क्लियर है, सब्जेक्ट सही है कि नहीं, ऑब्जेक्ट वर्ब सही है कि नहीं, और मतलब हमारा जो भी हम कहना चाह रहे हैं किसी से उसमें क्लियरिटी होना चाहिए कि अगले नेक्स्ट पर्सन को, जो रिसीवर है हमारा, उसे क्लियरली समझ में आना चाहिए. करेक्टनेस. करेक्टनेस रेफर टू द factual correctness as well as grammatically correctness of the article. फैक्चुअल करेक्टनेस होना चाहिए और ग्रामेटिकली करेक्टनेस होना चाहिए. फैक्चुअल करेक्टनेस मीन्स होता है कि डिटेल में होना चाहिए. जो भी हम बात कहें उसको अधूरे में नहीं छोड़ना चाहिए, वो उसे हम डिटेल में कहें. मतलब कि मतलब इस तरीके से कहें कि रिसीवर को बात समझ में आए. और ग्रामेटिकली इरर्स जो होंगे उसे भी ध्यान देना है कि सही हो, ग्रामर सही हो. ओके, नाउ दैट यू नो अबाउट द पैरामीटर ऑफ इफेक्टिव आर्टिकल. आपने पैरामीटर के बारे में जाना. लेट अस टॉक अबाउट कंपोनेंट ऑफ रिटन कम्युनिकेशन. कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे. ओके, कंपोनेंट ऑफ रिटन कम्युनिकेशन. First, structure, style and content. Okay, structure. The structure refers to the way content is present. The structure should be such that the through the written get convey the readers clearly, easily and correctly. तो जो हमारा स्ट्रक्चर है, जब हम कुछ भी लिखने जाते हैं तो हम एक बार आइडिया करते हैं कि हम कैसे लिखेंगे, पहले क्या लिखना है हमें, सेकंड में क्या लिखना है. मतलब जो हम पैराग्राफ लिखने जा रहे हैं उसका आइडिया कि ऊपर में कंटेंट लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, नीचे समरी लिखेंगे, बीच में जो भी हम कहना चाहते हैं वो कहेंगे. ये सब जो हम आइडिया करते हैं, अपने बनाते हैं, रिटन का फॉर्म जो बनाते हैं उसे स्ट्रक्चर बोलते हैं. ओके, एंड नेक्स्ट है स्टाइल. स्टाइल रिफर टू हाउ द कंटेंट इज रिप्रेजेंट. आइडियली द सेंटेंस शुड बी सिंपल, शॉर्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. स्टाइल मीन्स है कि हम अपने कंटेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. उसके लिए आइडिया हम सोचेंगे कि किस तरीके से कौन सा आइडिया होना चाहिए जिससे कि हमारा कंटेंट रिप्रेजेंट हो, अच्छा हो, इफेक्टिव रिप्रेजेंट हो. सिंपल होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब सामने वाले को समझ में आना चाहिए. ओके, नेक्स्ट आपका है कंटेंट. The content should be written keeping in mind the readers, their age, background, ethnicity, and the message intent. A good article avoids jargons and does not use technical terms unless it's necessary to convey some important piece of information. मीन्स कि जो हमारा कंटेंट है, कंटेंट मीन्स होता है जो हमारा मैसेज है, जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐसा होना चाहिए
कि जब रीडर उसे रीड करे तो उसके माइंड में फिट हो जाए। ओके, उसके हिसाब से बात होना चाहिए। जब हम आपको पता होगा कि जब हम बात करते हैं, अगर किसी बच्चे से बात करते हैं तो हम उसके माइंड के लेवल के हिसाब से बात करते हैं कि वो क्या सोचता है, उस टॉपिक के बारे में कैसे समझेगा वो, तो हमें उस तरीके से समझाते हैं। ओके, अगर वही बड़े लोगों से बात करते हैं तो उनके हिसाब से बात करते हैं, क्योंकि वो बड़े छोटे बच्चे जो हैं, अगर एक बात को समझाना होगा तो उनको कई ढेर सारे एग्जाम्पल चाहिए होंगे। बट अगर वो कोई बड़ा है, एज में ज़्यादा है, तो उन्हें नॉर्मली विदाउट एग्जाम्पल के भी हम समझा सकते हैं अपनी बात को। सेम वही कि एज के हिसाब से हम बातें अपना कंटेंट बनाएंगे कि हमें किससे किस तरीके से बातें करना है। ओके, इससे हमारा जो आर्टिकल है, जो कंटेंट है, वो गुड बनेगा। और सामने वाले पर जो हमारा रिसीवर है उसको इफ़ेक्ट करेगा, इफ़ेक्टिव हमारा कम्युनिकेशन होगा। एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। ओके, एडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन या मोर फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन। ये फॉर्मल वे होता है क्योंकि हम कुछ भी राइट करके वर्क करते हैं। इट इज़ मोस्टली यूज इन प्रोफेशनल एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। कहाँ यूज़ करते हैं? मोस्टली प्रोफेशनल एंड बिजनेस कम्युनिकेशन में। ओके, इट इज़ परमानेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये परमानेंट, ये कम्युनिकेशन क्या होता है? परमानेंट होता है, क्योंकि इसका रिकॉर्ड हमारे पास मेंटेन्स होता है ना। जब भी ज़रूरत पड़े, अगर कभी रिक्वायर होता है तो हम क्या करते हैं कि इसे हम यूज़ कर सकते हैं। रिटन कम्युनिकेशन इज़ मोर प्रिसाइज एंड एक्सप्लिसिट। मतलब कह रहे हैं कि रिटन कम्युनिकेशन जो है बहुत प्रिसाइज होता है। जैसे अगर हम कुछ कह के समझा रहे हैं, ओरली अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला उस बात को हमारे समझ पाए। मतलब हम अगर कुछ शॉर्ट भी कहना चाहते हैं तो वो लेंदी हो जाता है ना। अगर हम कुछ बोलना चाहते हैं, शॉर्ट में बोलें, फिर भी वो क्या होता है कि हम उसे कहीं ना कहीं किसी न किसी रीजन से हम ज़्यादा बोल जाते हैं। पर अगर हमें लिखना होता है, राइट करना होता है, तो हम क्या करते हैं कि उसे शॉर्टली राइट करते हैं। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स रेडी रिकॉर्ड्स एंड रेफरेंस। और रिटन कम्युनिकेशन क्या प्रोवाइड करता है कि हमारे पास हमारा रिकॉर्ड रेडी होता है। जो भी हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, वो हम पहले से तैयार करके राइट करके रखे होते हैं। बट अगर बोलना होता है तो ज़रूरी नहीं है कि हम तैयार किए हों। ओरली के लिए भी हम कहीं मीटिंग वगैरह में जाते हैं तो उसके लिए भी हम रेडी करते हैं। बट क्या होता है कि कुछ हम लर्न करते हैं, कुछ रिटेन होता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वो ओरली होता है, तो उस रिटेन की ज़रूरत नहीं होती, हमें पूरा लर्न करना होता है और हमें लर्न करके बोलना होता है। तो क्या है कि हमारा जो रिकॉर्ड है वो रेडी रहता है रिटन कम्युनिकेशन में। एंड नेक्स्ट है लीगल डिफेंसेस कैन डिपेंड अपॉन रिटन कम्युनिकेशन दैट प्रोवाइडेड वैलिड रिकॉर्ड। जो हमारा रिटन कम्युनिकेशन है वो लीगल हो जाता है। ओके, कभी ऐसा हुआ कि ओरली अगर कोई कुछ बोल रहा है और तो क्या होता है कि लोग पलट जाते हैं, बातों से मुकर जाते हैं अपनी, कि नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, या मैं ऐसा कहने वाला ही नहीं था। जो भी हो, ऐसा कुछ कहने लगते हैं। तो अगर आपके पास रिटन है, अगर आपके पास प्रूफ है, तो आपका लीगल होगा। अगर कोई सामने वाला पलट भी रहा है अपनी बात से, तो आप उसका रिटन प्रूफ दिखा सकते हो कि नहीं मेरे पास तो रिटन है कि आपने ऐसा कहा है। ओके, नाउ हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। इट इज़ अ वेरी यूजफुल एंड प्रीफर्ड स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल एंड बिजनेस। ओके, प्रोफेशनल और बिजनेस में यूज़ किया जाता है। देखते हैं हम। रिटन कम्युनिकेशन इज कंपेरेटिवली कॉस्टली। रिटन कम्युनिकेशन जो है कॉस्टली होता है। जैसे कि अगर आपको राइट करना है तो कॉपी चाहिए होगा, पेन चाहिए होगा, है ना। तो कॉपी पेन हम मार्केट से लेंगे तो कॉस्टली हुआ। अगर ओरली अगर हमें बोलना होगा तो उसमें पेन कॉपी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही बोल देंगे। तो ये हमारे लिए क्या है? कॉस्टली है। इंस्टेंट क्लैरिफिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। If the receivers of the written message are a far away place and need to clear some doubt about an article, immediate response is not possible.
कह रहा है कि अगर हम रिसीवर रिटन मैसेज रिसीव कर रहा है, हो सकता है उसे कोई डाउट हो उस मैसेज में, उस इंफॉर्मेशन में कोई डाउट हो, तो उसे इमीडिएटली रिस्पॉन्स नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मैसेज वो पढ़ेगा, फिर मैसेज रिप्लाई देगा, फीडबैक देगा, जो भी उसे प्रॉब्लम है, जो भी समझना है, तो उसके बाद हो सकता हो जो सेंडर था वो मैसेज चेक करेगा, तब उसके बाद रिप्लाई देगा ना। तो बट अगर ओरली है तो क्या है, ऑन स्पॉट हमें क्या होता है, हमारा जो भी डाउट होते हैं वो क्लियर होते हैं। जो भी हमें पूछना होता है हम फ्रिक्वेंटली पूछते हैं, और जो सेंडर होता है वो तुरंत ही रिप्लाई देगा कि हाँ ऐसे नहीं, ये है, जो भी है। तो क्या है कि क्लैरिफिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्लैरिफिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है रिटेन में। नेक्स्ट है टाइम कंज्यूमिंग। रिटेन कम्युनिकेशन इज़ comparatively time consuming at the take more time to write than speak. Encoding and sending and the message take times. जब हम ओरली बोलते हैं तो ऑन स्पॉट कुछ भी बोलते हैं, मतलब जो भी बोलना होता है हमारे माइंड में होल्ड होता है और हम फटाफट बोल देते हैं। पर रिटेन करने के लिए क्या होता है कि टाइम लगता है उस पर, उसको राइट करो, फिर उसके बाद उसे बोल लो। वो अगर सेंड करना है तो हम सेंड करेंगे, तो उसे पढ़ के देखेंगे हाँ राइट है या नहीं है, कुछ भूले तो नहीं है। और अगर सामने वाला अगर उसके पास गया तो उसे क्या करेगा, पढ़ेगा, फिर समझेगा, उसके बाद फीडबैक देगा। तो रिटन कम्युनिकेशन में टाइम लगता है। ओके। एडिशनल वर्कलोड, इसमें क्या होता है कि वर्कलोड होता है, मोर पेपर वर्क एंड टाइपिंग बर्डन, है ना। वर्कलोड तो है, अगर ओरली होता तो हम क्या करते, बोल देते तो काम ख़त्म हो जाता। बट रिटेन है तो इसमें क्या है कि हमें पेपर पे राइट करना होगा, पेपर लेना होगा, फिर उस पर राइट करना होगा, तो ये बर्डन ही तो है। तो रिटन कम्युनिकेशन में एडिशनल वर्कलोड, इसमें क्या होता है कि वर्कलोड होता है ना। हम पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ, अभी हमने एडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। इससे फर्स्ट वीडियो में हम विजुअल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़े थे, लेकिन उसमें एडवांटेज नहीं पढ़े थे। तो अभी रिटन कम्युनिकेशन का एडवांटेज पढ़ा, और अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, विजुअल कम्युनिकेशन का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो नाउ इट इज़ इमीडिएट, द मैसेज गेट डिलीवर्ड इमीडिएटली। विजुअल कम्युनिकेशन में क्या है कि इमीडिएट जो है हम मैसेज को गेट कर लेते हैं। कोई भी सिंबल देखते हैं तो उस सिंबल को देख करके तुरंत हमें पता चलता है कि सिंबल क्या कह रहा है। ओके, तुरंत हम समझ जाते हैं। नेक्स्ट, ईजी एंड सिंपल एंड ईजी टू रिमेंबर। अंडरस्टैंडिंग, सिंपल और ईजी टू रिमेंबर है। कोई भी हम सिंबल देखेंगे, लोगो देखेंगे, तो हम उसे सिंपली उसे समझ जाएंगे, अंडरस्टैंड हो जाएंगे उससे, और उसे रिमेंबर भी कर लेंगे कि इस सिंबल से ऐसा होता है ना। क्रॉसिंग के लिए ये सिंबल है, ऐसा कुछ सिंबल देख के ही हम अंडरस्टैंड हो जाएंगे, रिमेंबर भी कर लेंगे। इट इज यूनिवर्सल, विजुअल मीडियम इज एबल टू कम्युनिकेट द पीपल फ्रॉम द बैकग्राउंड हु स्पीक अदर लैंग्वेज। सिंपल स्मेलिंग इमोजी मेक्स सेंस द पीपल फ्रॉम द ओवर द वर्ल्ड। जैसे कि यूनिवर्सल कह रहे हैं कि यूनिवर्सल में सभी पर्सन, जैसे कि अगर इमोजी की बात करें तो स्माइली का तो सब कोई जानता है कि अगर एक स्माइल करना होगा, अगर हम इमोजी दिखा देते हैं तो क्या है, उससे अंडरस्टैंड हो जाएंगे कि हाँ ये मतलब क्या कहना चाह रहा है। और आपको पता है कि इमोजी में सिर्फ स्माइल ही नहीं, ढेर सारे जो है फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं उसमें। अगर उन सबको किसी को दिखाया जाए तो सब लोग उसे आइडेंटिफाई कर लेंगे, मतलब है ना, पूरे यूनिवर्सल में उसे आइडेंटिफाई कर लेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके। एंड नेक्स्ट हमारा डिसएडवांटेज। अब देखेंगे इसका डिसएडवांटेज क्या है। विजुअल मीडिया कैन नॉट हैंडल कॉम्प्लेक्स डेटा। विजुअल मीडिया में क्या, कॉम्प्लेक्स डेटा हैंडल नहीं करता है ना। अगर अपनी बात को, अगर हमें कुछ कम्युनिकेशन अगर कहना है, अगर हमारा जो कम्युनिकेशन है वो लेंदी है, तो सामने वाला नहीं समझ पाएगा।
अगर शॉर्ट बात है तो हम कह देंगे स्माइल करना, थंब दिखाना, है ना। और अगर हैंड मूवमेंट है, आई कांटेक्ट है, इन सब से मतलब छोटे मोटे जो आपने पढ़ा है, देखा भी है कि जो कम्युनिकेशन होगी वो हम कर लेंगे। अगर कुछ लेंदी मैसेज अगर हमें कन्वे करना है तो उससे समझने में प्रॉब्लम होती है। एंड नेक्स्ट हमारा है कल्चरली एम्बिगुअस। ओके, इसमें क्या है कि अ विजुअल साइन में डिलीवर कंडक्टरी मैसेज इज़ अ डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड। हमारा जो कल्चर अलग अलग होता है, एक अलग अलग कल्चर के लोग अगर यूज़ कर रहे हैं तो एक कल्चर में अगर एक सिंबल का यूज़ हो रहा है तो दूसरे कल्चर में हो सकता है उस सिंबल का यूज़ कुछ और मीनिंग हो, है ना। हमारे कल्चर में अगर कुछ और मीनिंग है तो दूसरे कल्चर में क्या होगा, डिफरेंट हो सकता है। तो जैसे एग्जांपल बता रहा है कि थम्स अप है, इसका साइन ग्रेट थिंग होता है अमेरिका में, बट माइट बी इफेंसिव पीपल इन चाइना, लेकिन चाइना में नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा है इंक्रीज्ड कॉस्ट। इस पर क्या होता है, कॉस्ट ज़्यादा लगता है। इट टेक टाइम एंड मनी, टाइम और मनी इसमें ज़्यादा लगता है, क्योंकि अगर हम कुछ विजुअली बनवा रहे हैं या कुछ प्रिंट करवा रहे हैं या टेम्पलेट बनवा रहे हैं, कोई भी ग्राफ चार्ट बनवा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, बनवाने में या बनाने में उसमें टाइम भी लगेगा और मनी भी लगेगा। ओके, एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एंड नाउ हमारा ये टॉपिक फिनिश हुआ, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन आप पढ़ चुके हो। सो आपका सेशन 3 विजुअल एंड रिटन मेथड कम्युनिकेशन में विजुअल कम्युनिकेशन आप फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे और रिटन कम्युनिकेशन सेकेंड पार्ट में। ओके, नाउ आप इसमें आपका कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है, चेक पॉइंट। ओके, तो आप चेक पॉइंट कर लोगे बेटा, और एक्टिविटीज़ है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के क्विज क्वेश्चंस है, इन्हें भी आप अपने फेयर कॉपी पे करोगे और उसके बाद मुझे फीडबैक दोगे। मीन्स अपनी कॉपी पे नोट करके सेंड करोगे, जिससे कि मैं चेक करूँगी। ओके।